ओए हैप्पी, मुझे आज ही किसानों से पता चला है कि तूने किसानों के साथ पैसों में गड़बड़ करके लूटा है उनको। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरा अपना खून इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो गया। आपको पहले समझ जाना चाहिए था दारजी, ये बंदा अपनी काली करतूत छुपाने के लिए बुजदिलों की तरह कनाडा जाकर बैठ गया। हाँ वकील साहब, आप पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन किसानों की बेल करवा दीजिए। थैंक यू। पागल हो गया तू? क्या बकवास कर रहा है? क्या फायदा हुआ तेरे लिए इतना लड़ने का? जो लोग तुझे उठा कर ले गए और तुझे जानवरों की तरह उन्होंने बांध कर रखा, तो उन्हीं की जमानत करवा रहा है। गलती पहले हमसे हुई है पापा। अब किसानों में इतने सालों का गुस्सा है तो वो कभी ना कभी तो निकलेगा ही ना। तुझ पर उस लड़की की बातों का तो नहीं असर हो रहा है? दालचीनी। जी आंटी जी। शुक्र है तुम आज आ गई। आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही साथ नहीं दे रही और इनके पापा भी शहर गए हैं। आज अगर तुम आकर खाना नहीं बनाती ना दालचीनी, तो इन बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। ऐसे कैसे भूखा सोना पड़ता? मैं हूँ ना, और आपको तो पता है मैंने खाना बनाने में ना बड़ा मजा आता है। मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अभी तुम ये 50 रुपए रख लो। पर पैसे किस बात के आंटी जी? तुमने खाना बनाया है ना? मैंने खाना इसीलिए बनाया है क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, और वैसे भी ये प्यारे प्यारे बच्चे अगर भूखे सोते तो मैंने थोड़ी ना नींद आनी थी। माँ, दालचीनी दीदी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हम तो कहते हैं आप हर हफ्ते बीमार पड़ जाया करो। चुप बदमाश। देखिए ना आंटी जी, हम लोग हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं, और अमीर लोग सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। पता नहीं सांस भी कैसे लेते होंगे, नहीं? नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर हमें मोगा का बिजनेस बचाना है तो हम इन किसानों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। अब जब हमें पता है कि गलती हमारी है तो हम अपनी मिस्टेक मान लेते हैं और उन लोगों से बातचीत करके सॉल्व कर लेते हैं। जिंदा रह पुत्र, इस खानदान में कम से कम कोई तो है जो दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोच रहा है। दाजी, भले ही इन किसानों को बेल मिल गई, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर नहीं रहने वाला। किस तरह के बाप हैं आप? खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और मेरे बच्चे को मुसीबत के मुंह में डाल दिया। अगर आपको इस फैक्ट्री की इतनी फिक्र है ना, तो एक काम करो, आप खुद ही रह जाओ। क्योंकि एक बात तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। नहीं मॉम, अगर मुझे इन किसानों का ट्रस्ट जीतना है तो मुझे इनके बीच, इनकी मिट्टी पर रहना होगा। और आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। मॉम, अगर मैं ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर चला गया तो किसी को आपकी बेइज्जती करने का फिर से मौका मिल जाएगा, जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ अभी। राजधानी पुत्र, तेज ठीक बोल रहा है। मोगा की इस फैक्ट्री को संभालना है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तेज ही संभाल सकता है। जीतार जी। मॉम, मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है? वो कुछ काम अधूरा रह गया, उसे पूरा करना है, वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मॉम, इससे बड़े बनने का क्या फायदा? अगर किसी गरीब का मुंह बंद कर कोई इंसान बड़ा बना हो तो? इन्हें तो लगता था कि सिर्फ राजरानी मैडम जी बड़ी खड़ूस हैं, पर नहीं, यहाँ देखकर तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा खानदान ही खड़ूस होगा। उड़ के चले जा। ए, कला, स्टॉप स्टॉप। तेज सर जी, ये किसे हाथ दिखा रहे हैं? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, पर तुम यहाँ इस सुनसान रोड पर अकेली क्या कर रही हो? डर नहीं लगता तुम्हें? इसमें डरने की क्या बात है? इन्हीं लोगों के साथ तो मैं पली बड़ी हूँ। हाँ, पर आजकल शहरी लोगों से मुझे बड़ा डर लगता है। एक सेकेंड, बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। जी कहिए, कुछ काम था आपको? वो एक्चुअली तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस करनी थी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जाकर कहीं और नौकरी ढूंढ लो, समझी तुम? मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे सुबह गलती हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी।
एंड बाय द वे, मैंने उन किसानों की बेल करवा दी है, वो सब अपने अपने घर पहुंच गए हैं। जैसे अच्छा है। आपने बेल करवा दी ना, तो अब आपको ना उनकी खूब दुआएं मिलेगी। लेकिन मैं काम पर नहीं आने वाली। मतलब आप मुझसे माफी तो इसलिए मांग रहे हैं ना क्योंकि आपको अभी सफाई वाली की जरूरत है ना? पर मुझसे ये नहीं होगा, मैनू बख्श दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी अपॉलजी एक्सेप्ट कर लोगी, जॉब पे वापस आ जाओगी तो मेरी गिल्ट कम हो जाएगी। देखो देखो देखो, मतलब यहाँ पर भी आप अपना ही फायदा देख रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि मैं काम के लायक नहीं हूँ, आप मुझ पर मेहरबानी कर मुझे ये नौकरी दे रहे ना? कैसी बातें करते हो आप? यार तुम हर बात का ऐसे टेढ़ा मतलब कैसे निकाल लेती हो? गाड़ी के अंदर बैठते हैं, प्लीज अंदर बैठ के आराम से लड़ते हैं, प्लीज कम। नहीं, ये गाड़ी पथरे की है ना? मैंने सुना है कि बिजली पथरे पर गिरती है, आप ही मत बैठिए। कहाँ से पढ़ के आती हो तुम ये सारी चीजें? प्लीज आर्गुमेंट मत करो, खाप के अंदर बैठ जाओ, पूरा गीला हो गया हूँ मैं, प्लीज। आप रहने दीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊँ। नहीं, सुनसान जगह, वो वहाँ पे एक लाइट दिख रही, कुछ होगा कब? नहीं, मैं जा रही हूँ। सुनिए अब। Excuse me? अच्छा, अरे अंदर आओ ना। Excuse me? कोई है यहाँ पे? हेलो? लगता है किसी शादी वाले का वेयर हाउस है, पर ये वायर्स ऐसे ही क्यों हैं? कहीं किसी में कोई करंट वरंट ना हो। सुनो जरा, ये बिजली के वायर्स का ओ माहिया। गुरुजी, कुंडली क्या बता रही है? मेरे तेज पे कोई संकट तो नहीं है ना? संकट नहीं, जीवन साथी मिलने के पूरे योग नजर आ रहे हैं। एक ऐसी लड़की जो तेज और इस परिवार की रक्षा करेगी। एक लड़की तो मुझे मिली है गुरुजी, बड़ी प्यारी सी है। कहीं कुंडली उसी की तरफ संकेत तो नहीं दे रही है? आप एक बार उससे मिल लो, फिर आप ही बता देना कि वो लड़की सही है कि नहीं तेज के लिए। ठीक है, तो मैं कल ही बुलवा लेती हूँ उसको। जी जी, प्रणाम। सुनिए, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? पानी अंदर आ रहा था, तुम भीग रही थी। अगर मैं खुला रखता तो पूरे हॉल में पानी भर जाता। ये हमारा पिंड है, आपका कोई कनाडा नहीं है कि यहाँ पर ना लड़का लड़की एक कमरे में ऐसे बंद नहीं रह सकते हैं, तो ये हमें खोलना पड़ेगा। इसमें हैंडल नहीं है, ये कैसे खुलेगा? कोई है यहाँ पे? सुनिए, इसे खोलिए। ओके, रिलैक्स, मैं ट्राई करता हूँ। मैं इसमें तो सच में हैंडल नहीं है। खोलिए, कोई है यहाँ? सुनिए, हम फंस गए। कोई है क्या? ये दरवाजा कुछ अलग है, मतलब इनको हैंडल लगाना चाहिए था पर नहीं लगाया, तो अब ये बाहर से ही खुलेगा। तो जब बारिश रुकेगी कोई आएगा तो खोल देगा आराम से। आप ऐसे आराम से कैसे रह सकते हैं? सुनिए। नहीं, अरे ओके, कला रिलैक्स। मैं किसी को बुलाता हूँ, मैं फैमिली में से किसी को बुलाता हूँ, फोन करता हूँ उन्हें, डोंट वरी। सुनिए, कोई है क्या? ये नेटवर्क नहीं आ रहा इधर। फोन ही नहीं लग रहा तेज का। ये लड़का भी ना, इतनी तूफानी बारिश हो रही है, फोन ही नहीं लग रहा। फिक्र तो होती है ना दादाजी। बिल्कुल बिल्कुल पुत्र। ये फोन उठा तेज, पता नहीं कहाँ चला गया इतनी रात को। कोई है यहाँ? संभाल से, खुले वायर्स हैं यहाँ पे, करंट हो सकता है इनमें। अगर किसी ने पिंड में से हमें यहाँ देख लिया ना, तो आपको पता है कितना स्यापा हो जाना है। मैं वहाँ भीग रही थी ना, वही ठीक था मेरे लिए। आप मतलब तुम बारिश में भीगकर बीमार हो जाओ, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिन लोगों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम पर बेसलेस सा डाउट करें, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो।
तुम्हें पता है ना, यहाँ बारिश हो रही थी, हमें एक वेयर हाउस मिला, हम यहाँ आ गए, तो इसमें क्या गलत नहीं, पर छोटा पिंड छोटी सोच है ना। पिंड वालों को समझने के लिए ना पिंड वालों के साथ रहना पड़ता है, और यहाँ पर ना हर इंसान का हर इंसान से लेना देना होता है, और अगर कोई इंसान सुख दुख में आपके साथ होता है तो उसकी बात तो लगती है ना। और रियली, तो जब तुम जॉब ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में भटक रही थी तो कहाँ गए थे तुम्हारे पिंड वाले? क्यों नहीं आया कोई मदद के लिए? बात करती हो तुम पिंड वालों। बात ही क्यों करते हो फिर? ये जो भी कुछ हो रहा है ना आपकी वजह से हो रहा है। आप ही मेरे गले पड़ गए थे यहाँ पर। अब वहाँ मैं अकेली खड़ी थी, अब तक तो घर पहुंच गई होती मैं। सुनिए, आप मुझे ऐसी अंग्रेजी में गाली नहीं दे सकते। आप हैं वो इम्पोज जो भी। What? तीखी लाल मिर्च के बारे में सुना है? नहीं तो कैसे दिखती? अपनी शक्ल देख लेना आईने में, दिख जाएगी। सुनिए, हम यहाँ फंस गए। कोई खोलिए यहाँ, खोलिए यहाँ से। सुनिए। That's impossible. तुम जरा भी अप्रिशिएट नहीं कर सकती हो कि मैं तेज ढिल्लो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे रहा हूँ। थोड़ा भी थैंकफुल ग्रेटफुल नहीं हो सकती हो तुम किसी चीज के लिए? देखिए तीखेलाल जी, मुझे ना आपके साथ काम करने का कोई शौक नहीं है, और यहाँ पर अकेले कमरे में बंद होने का भी कोई शौक नहीं है। और आप ना गलती से भी ना इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। What? Like really? मैं तुम्हें उस टाइप का लड़का लगता हूँ जो ये सब? बट मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ फंसे रहने का कोई शौक नहीं है, ओके? I'll break this door. पैकेट वाला नकली मक्खन खाने के बजाय ना असली देसी घी खाया कीजिए। ओके, तुम खाती हो ना देसी घी? जी। हाँ, जाके तोड़ो से। क्या? मैं दरवाजा तोड़ूं? हाँ, क्यों नहीं? तुम पिंड वाले सिर्फ मुंह चलाना जानते हो, हाथ पैर चलाना नहीं जानते। जाओ तोड़ो, खामखा मूड खराब कर दिया मेरा। सुनिए, आपका मूड ठीक करने का ना ठेका नहीं ले रखा है मैंने, और वैसे भी बाबा जी का आशीर्वाद है ना, तो आपसे मदद की कोई उम्मीद भी नहीं है। बाबा जी का मूड चंगा है ना, तो टल जाना है सारा पंगा। मैं तोड़ती हूँ। बाबा जी का मूड चंगा टल जाना चंगा, तोड़ो उसे। कैसे आदमी है आप? खुद आदमी होकर लड़की से दरवाजा तोड़वा रहे हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि ये सब करने में कोई मतलब नहीं है। ये दरवाजा अब सिर्फ बाहर से ही खुलेगा, ठीक है? कर लो तुम्हें जितनी कोशिश करनी है। देखिए आप क्या कर रहे हैं ये सब? जी इतना छोड़िए। ओह गॉड, छोड़िए मेरा दुपट्टा। हेलो। आप छोड़िए ना, आप मत करिए ऐसा। कला, आप क्या कर रहे हैं? आप इतनी हिम्मत हो गई उस लड़की की कि पुलिस स्टेशन में सबके सामने ढिल्लो परिवार से जबान लड़ा रही थी वो। माफ कर दीजिए, बच्ची है ना, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसको अच्छी तरह से समझा दे कि जो लोग आग से खेलते हैं ना, वो जलकर राख हो जाते हैं।
वो तो कल तेज बीच में आ गया, वरना उसकी ऐसी हालत करती कि जिंदगी भर नहीं भूलती वो। बेटे को परेशान करके रख दिया, बीच रात में निकल गया मेरा बच्चा। फोन लगा क्या? तू ट्राई करता रहे। दादी 10 बार फोन कर चुकी हूँ, फोन नहीं उठा रहा है, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई है अब। ताई जी आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं जाता हूँ भाई को ढूंढने के लिए। पागल हो गया तू? कहाँ जाएगा इतनी तेज बारिश में? यही बैठा रहे चुपचाप। सबके सामने दिखा दिया ना विमी कि तू मुझे और मेरे बेटे को कितना मानती है। ताई जी प्लीज आप मम्मी की बातों पे ध्यान मत दो, आपको पता है मैं तेज को सगे भाई से बढ़कर मानता हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई को ढूंढने के लिए। मुझे ना तेरी मेहरबानियां चाहिए ना तेरी माँ की। और अगर तू सचमुच तेज को अपना बड़ा भाई समझता है ना, तो तेरा जो दोस्त है टेलीकॉम में, उससे बोल के उसका नंबर ट्रैक करें। ठीक है ताई जी। ओ माहिया ओ हानिया ओ माहिया, सुबह में तू शाम में तू है बेटिया। What the hell? इस लाइट को भी अभी जाना था। सुनो कल कला 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 कहा था ना इस वायर से दूर रहना तुम। कला 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 get up, get up, get up. कला नो 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 कला कोई है? हेलो कोई है वहां पे बाहर? I need help! No, no. कला कला अब दीपक का भी फोन नहीं लग रहा। छोटे से काम में इतना समय लगा रहा है ये लड़का। अब ना मुझे समझ में आ रहा है कि तेरे बेटे से यहाँ की फैक्ट्री क्यों नहीं संभल रही थी। मैडम जी कोई मिलने आया है। सत श्री अकाल जी। कौन तुसी? मेरा नाम रुपिंदर है जी। मेरी बेटी आपके यहाँ काम करती है। कला आपकी बेटी है? आप कैसे जानते हो जी कला को? वो तो हाय वीर जी तुसी इत्थे? संतोष अब तक घर नहीं आई दाल। क्या आप बोल रहे हो? यहाँ भी नहीं, आप जाओ यहाँ से। आपने दाल कहा क्या? नहीं बहन जी, काल का है उन्होंने। वीर जी आप जाओ ना कर, अबे नहीं है, जाओ। यहाँ नहीं है तो फिर गई कहाँ? हाय वीर अब्बा, फिर घर में जाकर देखो ना। वो क्या है ना कि ये अमीरों का मोहल्ला है, तो हो सकता है आजू बाजू किसी और अमीरजादे को फंसा के बैठी हो आपकी बेटी। तो जाइए ढूंढिए ना इधर उधर। जिस लड़की ने आपके खानदान के बेटे की जान बचाई, आप उसके बारे में ऐसी बात कर रही हैं?
मेरी लड़की मेरा गरूर है जी। मैं तो उसे यहाँ ढूंढते हुए इसलिए आ गया कि हो सकता है कि वो अब तक यहाँ पे काम कर रही हो। अच्छा अच्छा, मतलब कोई और रईस ज्यादा नहीं बल्कि हमारा तेज ही चाहिए आपको। अच्छी स्कीम लड़ाई है दोनों बाप बेटी ने। एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा घर की नौकरानियों को मुंह नहीं लगाता। पर सोचने वाली बात तो यही है ना परजाई जी कि इनकी कुड़ी और अपना तेज दोनों इकट्ठे गायब हैं। पर हो सकता है मिले भी इकट्ठे। ताई जी, भाई की लोकेशन ट्रेस हो गई है। वो खेतों वाला गुरुद्वारा है ना, भाई उसी के पास में है। गुरुद्वारे में? जी। इतनी तूफानी बारिश में वहां क्या करने गया वो? मैं निकल रही हूँ। मैं भी साथ में चलूंगा जी। मैंने आपसे कहा ना, मेरा बेटा राह चलते लोगों को मुंह नहीं लगाता। कला, कला आंखें खोलो प्लीज। कला, कला। somebody help! किसी को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? कोई है? हेलो, कोई है वहां पे बाहर? कोई है? नो। कला।